हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी जॉन गॉल्सवर्दी का जो नेक्स्ट प्ले है स्ट्राइक। ये थर्ड प्ले था और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्ले था, यानी कि इनके इससे पहले जो भी प्लेज पब्लिश हुए वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे। स्ट्राइक सबसे सक्सेसफुल प्ले बोला जाता है। ओके, तो ये जॉन गाल्सवर्दी हैं और ये इम्पोर्टेंट ऑथर है हमारे यूपीटीजीटी के जो भी एस्पिरेंट है के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। और अगर जिसने भी ये सीरीज कंटिन्यूअस फॉलो किया होगा तो उसको पता होगा कि हमने बहुत ही डिटेल में फोरसाइट सागा की सारी ट्रिलॉजीज को कंप्लीट करवाया है और हमारा एक प्ले द सिल्वर बॉक्स को भी कंप्लीट करवा दिया। उससे रिलेटेड एमसीक्यू, साइट सागा से रिलेटेड एमसीक्यू, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस सीरीज से जुड़ के और अच्छी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो स्ट्राइक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। ओके, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट से नोट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्ट्राइक जो है एक पावरफुल ड्रामा है जिसको गाल्सवर्दी ने 1999 में पब्लिश करवाया था। ओके, तो ये जो ड्रामा है ये बेसिकली डील करता है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब आपने देखा होगा कंपनीज और उनके लेबर के बीच में किसी भी चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो सैलरी के बेसिस हो या फिर उनको जो चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए उस कमी है, तो उसकी वजह से एक स्ट्राइक पड़ जाती है। उसी पे ये चीजें हैं। ये स्ट्रगल है किसमें? तो कैपिटल एंड लेबर के बीच में, यानी कि जो सक्सेसफुल हैं, यानी जो कंपनी चला रहे हैं और जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है और स्ट्रगल है। वही आपको इस प्ले में दिखाई देगा। द प्ले सेंटर्स अराउंड अ स्ट्राइक एट द ट्रिनाथा टिन प्लेट। ये कंपनी का नाम है। ट्रिनाटा टिन प्लेट में क्या हो जाता है, एक स्ट्राइक हो जाती है और वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लीडर होता है, डेविड रॉबर्ट्स, जो कि लीड करता है स्ट्राइक को और वो सबको भड़काता है और यूनियन का एक पूरा यूनियन बनाता है कंपनी के अगेंस्ट और स्ट्राइक कर देता है, यानी कि सब लोग धरने पे बैठ जाते हैं। ओके, और वो डिमांड करते हैं बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन आने के लिए, जो कि एक जायज सी बात है कि यानी कि अगर आप जिस तरीके का काम करवा रहे हैं उस तरीके का आप उसको सैलरी दें, उस तरीके के फेवर्स भी दें, है ना। तो वो चीजें होती है, उसी पे ये एक स्ट्राइक हो जाती है। द फैक्ट्री इज ओन्ड बाय जॉन एंथनी। जॉन एंथनी यहाँ पे क्या था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन था, चीफ था। और ये बहुत ही खड़ूस कट आदमी था और ये रिफ्यूज कर देता है सारी मांगे किसकी, जो कंपनी में काम कर रहे लेबर्स की जितनी भी मांगे थी उसको ये रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सा स्टोरी था। अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो कुछ आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। जॉन एंथनी क्या था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। ओके, ये बहुत ही खड़ूस कैपिटलिस्ट था, एक भी मांगे पूरे करने के लिए तैयार नहीं था, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। डेविड रॉबर्ट्स कौन थे? लीडर ऑफ द वर्कर्स, ये वर्कर्स का लीडर था, बहुत ही पैशनेट था अपने जो अपने जो लेबर भाई बहन है उनके लिए। एडगर एंथनी कौन था? एडगर एंथनी जॉन एंथनी का बेटा था। ये काफी ज्यादा मतलब लीनियंट था, काफी ज्यादा सिंपैथेटिक था, किसके लिए? लेबर्स के लिए। ये एक मॉडरेट का निभाता है एंड द लास्ट आपको दिखेगा। मिसेस रॉबर्ट कौन है? तो ये डेविड रॉबर्ट की वाइफ है जिनकी डेथ हो जाती है इन द लास्ट। ओके, एनिड अंडरवुड कौन था? ये एनिड अंडरवुड जो था एडगर एंथनी सिस्टर एंड कंपैशनेट मेडिएटर बिटवीन द टू साइड्स। एनिड अंडरवुड कौन था? ये एडगर एंथनी की सिस्टर थी, एडगर एंथनी की सिस्टर थी। सिमोन हार्नेस कौन था? सिमोन हार्नेस जो था ये दोनों के बीच में क्या करता था कि कंपनी और लेबर के बीच में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाने का काम करता था कि दोनों लोग एक दूसरे से समझौता कर लें, दोनों लोग एक दूसरे की मांगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें जिससे दोनों चीजें बराबर में रहे, यानी कंपनी और जो लेबर्स हैं दोनों लोग। ओके, हेनरी टेंच कौन था? कंपनी का सेक्रेटरी था। ये तो हमारे में माइनर कैरेक्टर हो गए। हर्बर्ट स्कैंटलबरी ये बोर्ड मेंबर था। फ्रैंक हार्नेस कौन था? अनदर यूनियन लीडर था। मिसेस अंडरवुड कौन थी? तो ये एडगर और एनिड की मदर थी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आप लोग। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कुछ ये मेजर से कैरेक्टर थे, इनके नाम ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा प्ले है स्ट्राइव उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था तो जॉन एंथनी,
पता होना चाहिए। लीडर कौन था, यानी लेबर्स का लीडर कौन था, तो वो डेविड रॉबर्ट्स थे। और एडगर एंथनी कौन था, तो ये जॉन एंथनी जो थी उनका सन था, जॉन एंथनी का सन था। ये काफी ज्यादा लीनियंट गाय था, यानी कि था, और ये समझौता कराने का काम करता है। मिसेस रॉबर्ट कौन थी, ये रॉबर्ट डेविड रॉबर्ट की वाइफ थी। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, हम यहाँ से समझिए कि क्या बेसिकली बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ये बूढ़ा सा खड़ूस सा आदमी दिख रहा है, ये और कोई नहीं है, ये है जॉन एंथनी। जॉन एंथनी है जो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेन चेयरमैन कह सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा कैरेक्टर दिख रहा है, ये है डेविड रॉबर्ट। डेविड रॉबर्ट कौन है, लीडर ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स का लीडर है। और ये हमारे वर्कर्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, किसके कहने पे, राइट। अब उसके बाद आता है यहाँ पे अंडरवुड, ये मैनेजर है, ठीक है। अंडरवुड ये मैनेजर है, और इसी के घर पे ये मीटिंग बुलाई गई है, सुलह हो जाए इसके। ये है अंडरवुड की वाइफ, ठीक है। ये है अंडरवुड की वाइफ। और यहाँ पे ये है हार्नेस, सिमोन हार्नेस। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स को रखा है जिनके अराउंड स्टोरी घूमती है। ये मीटिंग बुलाई गई है अंडरवुड जो कि मैनेजर है कंपनी का यहाँ पे। और कहा जाता है कि दोनों को समझाया जाता है, कंपनी और यहाँ पे जो चेयरमैन है को समझाया जाता है कि ये दोनों आपस में समझौता कर ले और तरीके से सुलह कर लें, जिससे कंपनी का और वर्कर्स दोनों का लॉस ना हो। सिमोन हार्नेस जो है इनको सजेशन देता है, कई मतलब कई तरीके की सलाह देता है कि किस तरीके से चीज। बट ये दोनों बंदे जो होते हैं, ये दोनों ही अड़ियल होते हैं अपनी, और ये दोनों ही सारी जो सलाहें हैं इनको मानने से इनकार कर देते हैं, यानी कि मैं नहीं मानूंगा, हम तो स्ट्राइक करके रहेंगे, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं। और ये बंदा जो है ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं रहे। किसी का एक बेटा है जिसका नाम है एडगर एंथनी। एडगर एंथनी जो है काफी ज्यादा जो है वो सिंपैथेटिक है, किसके लिए, के लिए, इन जो वर्कर्स हैं और इनकी फैमिली। इसकी वाइफ भी है, और इसकी वाइफ भी है, और इन दोनों के घर पे कौन काम करता है, जो डेविड रॉबर्ट है इसकी वाइफ मिसेस रॉबर्ट जो है इनके घर काम करता है, काम करती थी। तो काफी अच्छी तरीके से जान पहचान थी और वो उनसे मिलने भी जाया करती थी। एक टाइम पे क्या होता है, ये जब सब हड़ताल पे बैठे रहते हैं और नहीं एक दूसरे की मांगे पूछते, और फिर भी हड़ताल कंटिन्यूअस चलती रहती, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत जल्दी माइंड वॉश कर देता है। बहुत ज्यादा डोमिनेंस है इसके, मतलब अपनी बातों से इतना ज्यादा ये अपनी तरफ लोगों को कर लेता है कि बह जाते हैं। तो होता क्या है, एक दिन क्या होता है कि इसकी जो वाइफ होती है, एक दिन एक बूढ़ी औरत आती है और इसको बताती है कि तुम्हारी वाइफ जो थी बुखार से और पेट दर्द होने की वजह से मर गई। इससे जो डेविड रॉबर्ट है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहे थे लोग उनको फर्क पड़ता है। और ये जो यहाँ पे जो जॉन एंथनी का बेटा है एडगर एंथनी, और उसकी वाइफ को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है? तो इससे इन दोनों को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये जो स्ट्राइक कर रहे लोग हैं ये सोचते हैं कि ये सारा चीज तो हमारी फैमिली के साथ भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि ये इन दोनों की इनकी बात नहीं मानते हैं और स्ट्राइक कहते हैं मैं स्ट्राइक तोड़ दूंगा, है ना। तो लेकिन एडगर जो है ना, इस चीज से क्या कहते हैं ये समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं मानता। एंड द लास्ट क्या होता है, एडगर एंथनी जो था और इन दोनों को हटा देते हैं, दोनों लोग अलग, और इनके साथ ही समझौता कर लेते हैं, है ना। सिमोन हार्नेस भी यहाँ पे आ जाते हैं, और अंडरवुड, ये दोनों सब मिलके किसके साथ, जो लेबर्स थे स्ट्राइक पे उनके साथ समझौता कर देते हैं, इन लोगों को अलग हटा देते हैं। और ये सोचता है कि मुझे चेयरमैन से बाहर कर देंगे ये लोग, तो ये क्या करता है, ये खुद ही इस्तीफा दे देता है। इन द लास्ट दोनों कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ये दोनों हार जाते हैं, इनकी बात नहीं चलती है। और जो ये लेबर्स थे ये यूनियन के साथ समझौता कर लेते हैं, यानी कंपनी के साथ समझौता कर लेते हैं। और कुछ ना कुछ इनकी मांगों को भी रिस्पेक्ट मिलती है और कुछ इनकी भी मांगों को रिस्पेक्ट मिलती है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। इन द लास्ट अकेला कौन रह जाता है, सिर्फ यही दो,
है ना? सिर्फ यही दोनों, बट दोनों के बीच में क्या था, हारते जरूर थे बट दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, बिकॉज क्या है ना, दोनों की कंडीशन सेम थी, दोनों ही हार गए थे, है ना? तो यही चीज था कि यही स्टोरी थी यहाँ की। तरीके से ये स्ट्राइक एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से सीखते जुड़े रहें। ओके।